साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गमलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यान्गम्यं वन्दे विष्णुं भूभैहरं सर्वलोकैकनाथं बुद्धिनितनुजानिके सुमिरं पवनकुमार बलवद विद्या देहु हरहु क्लेश विकार। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। वर्तमान समय में रेवाखंड नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश गोटेगांव श्रीधाम बागेश्वर बगासपुर गांव से बोल रहा हूँ। अभी कल जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्त का बोर्ड पर फैसला दिया वो भी उचित नहीं है। जो 370 धारा हटने के बाद बहाली की चिंता कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, वो टोटल अनुचित है। हमारा जो सार्वभौम सनातन धर्म है वो परमात्मा का कानून है और परमात्मा की जो रचना है प्रकृति है। सूर्य चंद्र आकाश पाताल पवन पानी अन्न जल संपूर्ण खनिज पदार्थ खाद्य पदार्थ की रचना, संपूर्ण जड़ चैतन्य की रचना प्रकृति और परमात्मा दोनों मिलकर करते हैं। 3 लोक 14 भुवन का एक ब्रह्मांड है जिसको ब्रह्मा ने बनाया, ब्रह्मा को श्रीमन नारायण ने बनाया। तो 3 लोक 14 भुवन में हम लोग पृथ्वी भुवन में हैं। पृथ्वी भुवन में 7 द्वीप है। 7 द्वीप में हम लोग जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भरतखंड, भारतवर्ष, मध्य प्रदेश, रेवाखंड क्षेत्र, नरसिंहपुर जिला, थाना तहसील गोटेगांव, श्रीधाम, नर्मदा का पावन तट है। सारी व्यवस्था, सारी रचना तो प्रकृति की है, लेकिन इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध ऐसा हंगामा किए, इतने बड़े ये कृतघ्न हो गए कि प्रकृति की किसी व्यवस्था को, किसी परंपरा का आदर करने के लिए तैयार नहीं है। सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम, बौद्ध ये धर्म नहीं पंथ है। और न्यायपालिका कान खोल करके सुने। जब जब 1000 वर्ष पहले मुगल शासकों बाबर, सिकंदर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब का जब जब तांडव हुआ, चंद्रचूड़ कितने न्यायमूर्तियों का भी कत्लेआम हुआ। लेकिन समय प्रिय, न्याय प्रिय और नीति प्रिय नहीं है न्यायपालिका, केवल शांत प्रिय है, यही परिभाषा जानती है। और हैदराबाद के सांसद ओवैसी का भाई कई बार कहा, मुसलमानों का चैलेंज है कि जहां हम ज़्यादा रहेंगे वहाँ कत्लेआम बलात्कार करेंगे, क्योंकि मुझे हिंदुओं का जो न्यायप्रिय शांतिप्रिय की परिभाषा है वो पसंद नहीं है। जरा सा भी कोई थोड़ी सी भी गलती हरकत हुई तो तुरंत बाज पक्षी की तरह कत्लेआम पर आमादा हो जाते हैं, आक्रमण करते हैं। लेकिन बारे न्यायपालिका, अगर जरा भी न्यायपालिका न्याय की परिभाषा, प्रकृति की परिभाषा जानती है, परात्पर ब्रह्म की परिभाषा जानती है, तो न्यायपालिका को न्याय की सौगंध है। ताशकंद समझौते की शर्तों को देख करके तुम जो है वक्त का बोर्ड के सामने शर्त मत रखो, उसकी हमदर्दी मत करो। जरा भी लाज शर्म है चंद्रचूड़ को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो समय की मांग यही है। हर मनुष्य के जीवन में 2 पहिया होता है, एक भाग्य का, दूसरे समय का। समय की मांग यही है कि मुसलमानों के जितने आज तक के 1000 वर्ष पूर्व जितने कत्लेआम बलात्कार हैं,
हिंदुओं के साथ जो हिंदू नरसंहार की घटनाएं हैं, कितनी न्यायमूर्ति, कितनी न्यायपालिका, IPS IAS देश के भक्तों का इन लोगों ने कत्ल कर दिया है। अब इनसे कह दो ताशकंद की समझौता की शर्तों को मान करके इस्लाम की जो खूबी भाईचारा है, कौन कहता है रब के नबी हैं, वो तो प्यारी सबकी नबी है। इस्लाम की जो ये लोग जो है ऐसी तैसी कर रहे लोग, सीधे जम्मू कश्मीर भारत छोड़कर ये लोग अब सीधे चले जाए पाकिस्तान। चलो हम भी तुम्हारे फैसले को कई बार मानने के लिए बाध्य होते हैं, सोचते हैं कि हमारे देश में मुसलमान रह जाए, रहे कोई बात नहीं है, लेकिन मुसलमान कहता है कि हिंदू जो है गद्दार है, काफिर है, क्या काफिर है, क्या कहते हैं। इसलिए कांटा मत दो। और देश का प्रधानमंत्री 2 बार हिंदुओं ने नरेंद्र मोदी को चुना स्पष्ट बहुमत में। गोधरा कांड के न्याय नीति सठे साक्षण समाचरित गोधरा कांड के बाद मुख्यमंत्री तब थे नरेंद्र मोदी, जो गुजरात में इन्होंने दंड नीति का प्रयोग किया। उस दंड नीति से प्रभावित होकर हिंदू समाज उनको 2 बार चुना। लेकिन ये सबका विकास, अरे तू सबका विकास करते करते तेरा तो सब विनाश हो जाएगा। मैंने तुझसे अनेक बार कहा, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता हूँ कि संस्कृत राष्ट्र घोषित कर दे, देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक गुरुकुल दे दे, देश के प्रत्येक नागरिक की शिक्षा संस्कृत विद्यालय में अनिवार्य करने के बाद जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाए इजराइल के तर्ज पर, देश के हर नागरिक को तू आर्मी में केवल 2000 रुपए वेतन पर डाल दे, और उसके बाद जो 60 वर्ष की उम्र बिता चुका है, भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन है, हो गया रोजगारहीन है, उसको केवल 3-3 हजार रुपया गुजारा भत्ता दे दे। लेकिन तू धृतराष्ट्र की तरह अपने आप को रेलवे का उद्घाटन, किसी मेल एक्सप्रेस का उद्घाटन करना है तो केवल मोदी जाएगा, और रेल मंत्री से केंद्र का नहीं जाता है। इसलिए तू ऐसा टूट जाएगा धृतराष्ट्र की तरह, कहीं का नहीं रहेगा। और तेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट भी पागल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रकृति के वेद नीति, संत नीति, धर्म नीति और न्याय नीति की परंपरा नहीं जानता है, न तो दंड नीति की परंपरा जानता है। इसलिए मुसलमानों के पक्ष में देश के हिंदू नेता, शांति प्रिय कही जाने वाले न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब जब जब मुसलमानों का पक्ष लिए हैं, तब तक इनको मुसलमानों ने थप्पड़, तमाचा और चाकू इनके ऊपर चाकुओं से वार किया है। पर ये मानेंगे नहीं, ये जूता खाएंगे और तमाशा देखेंगे। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ 370 धारा में जो जम्मू कश्मीर के नेता है वो कायर हैं, देशद्रोही है उमर अब्दुल्ला, उसको चुपचाप इस्लाम की जो खूबी है भाईचारा, इस्लाम की आबरू का तोड़ मरोड़ करके केवल हिंदुओं को नीचा दिखा करके वो अकेले कत्लेआम करा करके जो है तब वो शासन करना चाहता है। उसके पूर्वजों का, उसकी जो है वतन की यही, उसके इस्लाम का वो यही उसूल है, कत्लेआम और बलात्कार को जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जिसको रोका, उसी को संचालित करने में उमर अब्दुल्ला लगा हुआ है। और एक बार देश की सबसे तेज तरार प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, कलकत्ता में गई थी और ज्योति बसु की सरकार थी। ज्योति बसु मंच पर नहीं आया, दूसरे दिन ज्योति बसु की सरकार बर्खास्त हो गई। तेरा राज्यपाल लगा हुआ है मोदी हर राज्य में, लेकिन कत्लेआम, बलात्कार, धर्म परिवर्तन जो रुका है, जो प्रधानमंत्री का संविधान और कानून है, जो देश के राजा का संविधान और कानून है, तो उसी का अतिक्रमण, उसी को तोड़ मरोड़ करके नया कानून लागू कर देते हैं मुख्यमंत्री लोग। और देश के प्रधानमंत्री और राज्यपाल को चाहिए कि इनकी सरकार पर उचित नियंत्रण और का जो है कमांड बनाए रहें, लेकिन शांत प्रिय है। यही तुम्हारी कायरता, यही हिंदुओं की कायरता। बांग्लादेश की तरह आज नहीं तो कल हिंदुस्तान से भी हिंदू टूटेगा और हिंदू गुलाम रहने के लायक है। हिंदू से बड़ा कायर, मक्कार, गद्दार कोई जाति समाज है ही नहीं।
आज जो हो रहा है, आज जो उमर अब्दुल्ला और जो कनाडा में और जो कर्नाटक में हो रहा है, उसका जिम्मेदार एकमात्र हिंदू है। दूसरे नंबर पर शांति का पुजारी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तीसरा कोई नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। ये जिसको जिसको ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, ये मैं प्रकृति का संदेश वाहक हूँ, परमात्मा का संदेश वाहक हूँ। श्रुति स्मृति संत नीति धर्म नीति लोक नीति राजनीति वेद नीति आदि की जो परंपरा है, उसका प्रचारक रक्षक हो। इसलिए हमारी भी समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति ड्यूटी है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा स्वरूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। देश सदावे 3 जन संत सती सूर, देश बिगाड़े 3 जन पति कुचारी क्रूर। छाई बदरिया पाप की झरझर गिरते अंगार, जब न होते संत जन तो जल जाते संसार। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, और शुद्ध हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, मुर्गी हत्या बंद हो, सारी हिंसाएं बंद हो, बूचड़ खाना बंद हो, शराब खाना बंद हो, और आंदोलन बंद हो। जो न्यायपालिका कार्यपालिका से अपनी शिकायत न करके डायरेक्ट हंगामा करे, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उसकी नागरिकता खत्म होना चाहिए। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।